जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल व्रत कथा और कहानी में। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व। वेद पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जैसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, कर्ण छेदन, मुंडन इत्यादि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा। धर्मराज श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मधानता नामक एक चक्रवर्ती राजा सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता था। अतः वे इस बात से अभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा ने सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। यह विचरण करते करते वे एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए उनसे पूछा कि जंगल में विचरण व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहूँगा मैं आपसे। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में सबसे उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में पर्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मरने से ही संभव हो सकती है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी की समन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हे देव, मैं निरपराध को मार दूं, यह मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवेद पुराणों में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया जाता है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। जय श्री हरि।